सूरत शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा पिछले कई दिनों से शहर में से नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कमर कसी जा रही है और बीते कुछ दिनों से सूरत शहर क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा मेगा ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें शहर की अलग अलग जगहों पर और जोर शोर से चल रहे ड्रग्स के, गांजे और चरस के ठिकानों पर छापेमारी कर ड्रग्स पेडलर, सप्लायर और ड्रग डीलरों को हिरासत में लिया जा रहा है। अभी के एक ताज़े मामले की हकीकत से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें सूरत शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने गत 22वीं तारीख के दिन ही सूरत शहर के अलग अलग जगहों पर और अलग अलग विस्तारों में जोर शोर से चल रहे ड्रग्स के ठिकानों पर छापेमारी करके अपराधियों को हिरासत में लेकर 1.33 करोड़ से ज़्यादा कीमत के ड्रग के जत्थे को जब्त किया था और उसी मामले की गहराई से जांच और इन्वेस्टिगेशन करने पर और अपराधियों के मांगे गए रिमांड के दौरान की तहकीकात में बड़ी ही चौंका देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पकड़े गए ड्रग्स पेडलर सप्लायरों ने रिमांड के दौरान पुलिस के समक्ष ये बात कबूली कि ड्रग्स का जत्था वे कहां से लाए थे। अपराधियों द्वारा कबूलात करने के बाद पुलिस ने वापी, मुंबई सहित से कुल और 3 नए ड्रग्स पेडलर सप्लायरों की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि सूरत से पकड़ा गया ड्रग्स माफिया सलमान ड्रग्स के पैकेट सुफियान नामक युवक को देता था और इस बार सुफियान भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है और उसे हिरासत में लिया गया है। ड्रग्स माफिया सलमान पूरा मुद्दामाल संकेत नामक युवक और वापी के निवासी मनोज के पास से लाता था, जिसके आधार पर पुलिस ने वापी के निवासी मनोज कुमार शीतल प्रसाद भगत को भी गिरफ्तार किया है। मनोज को 400 ग्राम ड्रग्स का जत्था दिया गया था और संकेत के पास से पुलिस को 300 ग्राम ड्रग्स का जत्था बरामद हुआ। संकेत ने पुलिस पूछताछ और रिमांड के दौरान प्रज्ञेश ठूमर का नाम क्लियरी से लिया था और प्रज्ञेश की भी गिरफ्तारी की गई है। वराछा के बंटी उर्फ विनय की पहले गिरफ्तारी की गई थी। उसके पास से पुलिस को 17.5 ग्राम ड्रग्स मिला था, जो कि उसने मुंबई से लाने होने की बात कबूली, जिसके संदर्भ में पुलिस ने मुंबई के अंधेरी के निवासी रोहन जानी की गिरफ्तारी की है और रोहन की पुलिस पूछताछ में उसने ड्रग्स का जत्था बंटी को देने की बात कबूली और ड्रग्स की लेन देन की डील अपने घर पर ही करने के बारे में भी उसने पुलिस को बताया। अभी इस ड्रग्स के सप्लायरों की चेन और जंजीर में उस्मान का नाम भी सामने आया है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक उस्मान नामक युवक ने ड्रग्स का जत्था मुंबई के निवासी रोहन को और रोहन ने ड्रग्स का जत्था सूरत के निवासी बंटी को दिया था। इस तरह ड्रग्स के काले व्यापार की काली जड़ें एक एक करके आज की युवा पीढ़ी को नशे और जुर्म के खतरनाक दलदल में धीरे धीरे करके अपनी गिरफ्त में ले रही है। लेकिन सूरत शहर पुलिस अब इस काले कारोबार और नशे के व्यापार को लेकर बहुत ही सतर्क हो चुकी है और इस मामले में पुलिस को बरामद हुए छोटे मोटे सबूत और गवाहों के मद्देनजर पुलिस बाल की खाल निकालकर इन दिशाओं में गहराई से तहकीकात कर रही है। आगे इन मामलों में अभी और भी ड्रग्स पेडलर और सप्लायरों के नाम खुलने की संभावना बताई जा रही है और आपको हम बताते रहेंगे कि सूरत में इस ड्रग्स के काले कारोबार का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और एक एक करके किस तरह लोग इस खतरनाक ड्रग्स के व्यापार में शामिल हो रहे हैं और इस जहरीले दलदल में लोग किस तरह फंसते जा रहे हैं, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत। पहले कितनी गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल नई गिरफ्तारी क्या है? सूरत शहर पुलिस कमिश्नर के निर्देश से सूरत शहर में बढ़ रहे जो भी गैरकायदेसर रीत से चल रहे ड्रग्स वगैरह के जो चीज़ें हैं उन पे रोक लगाने के लिए और उनके साथ जुड़े हुए आरोपियों को पकड़ के ये जो गैरकायदेसर चीज़ें चल रही है उनको रोकने के लिए जो सूचनाएं दी गई थी, उसके आधार पे इसी महीने की 22 तारीख को क्राइम ब्रांच के द्वारा सूरत शहर में अलग अलग जगह पे केस किए गए थे, जिसमें केस में हुए इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के आधार पर नई जो भी अरेस्ट हुए हैं उनके डिटेल्स आज शेयर कर रहे हैं, जिसमें बारी बारी सबके डिटेल्स बताऊंगा। एक जो पहला सीजर था वो डुमस रोड पे
करीबन 1 किलोग्राम जितना एमडी ड्रग्स था, जो सलमान नाम के एक्यूज के पास से सीज़ किया गया था। उसकी पूछपरछ के दौरान वो सूरत शहर में उसको बेचने के लिए सुफियान नाम के एक एक्यूज़ का यूज़ करता था और सुफियान उससे ड्रग्स लेके फिर आगे बेचता था। तो ये सारे एविडेंस के आधार पे सुफियान का अरेस्ट किया गया है। और ये सलमान कहाँ से ये ड्रग्स लाता था, उसके इन्वेस्टिगेशन में सूरत के करीब में आए हुए वापी के एक मनोज है, उनसे ये ड्रग्स लेता था। उनके सलमान के पास से सीज़ किया गया हुआ 1 किलो से ऊपर के ड्रग्स में से 400 ग्राम जितना ड्रग्स ये मनोज से लिया गया था। यही आधार पे मनोज का भी अरेस्ट किया गया है। दूसरे एक वाकया में वराछा इलाके में से संकेत नाम के एक्यूज़ को अरेस्ट किया गया था, जिसके पास में से करीबन 300 ग्राम जितना ड्रग्स मिला था। वो ड्रग्स कहाँ से लाया है, किससे वो पाया गया है, वो सारी पूछपरछ और उनके रिमांड लेके जो सारे एविडेंस चकासे गए, उसमें से प्रज्ञेश ठुमर नाम के एक एक्यूज़ का नाम उनमें से मिला है। प्रज्ञेश ठुमर जो खुद बीफाम थे और संकेत के करीब में ही रहते थे, तो वो दोनों एक दूसरे को बरसों से पहचानते थे। प्रज्ञेश ने ये ड्रग्स कहाँ से लाए वो मामले में पूछपरछ करने पे उन्होंने खुद सूरत के नज़दीकी इलाके में कहीं पे ये सारी चीज़ें लाई गई है ऐसे बताया था। तो वो जो जगह पे उन लोगों ने ये सारी चीज़ें रखी थी, वो जगह को भी सीज़ किया गया है। उसमें से और केमिकल्स भी मिले हैं, जो केमिकल्स को अब फ़िलहाल उनके रिपोर्ट के लिए एफएसएल में भेजा गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन आगे चालू है। तीसरे एक वाक्य में सूरत में से बंटी नाम के एक इसम को 17.5 ग्राम ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में उसने बताया था कि वो ड्रग्स वो मुंबई से उसने बरामद किया है। सारे एविडेंस और सब कुछ चेक करने के बाद कल मुंबई में से रोहन झा नाम के इसम एक्यूज़ का अरेस्ट किया गया है मुंबई अंधेरी वेस्ट इलाके से। और आगे वो उसकी पूछपरछ में उसने बताया कि बंटी को ड्रग्स देने में उसका रोल था। उसके घर पे उसने मीटिंग करवाई थी और वहाँ पे ड्रग दिए गए थे। और वो ड्रग्स आगे कहाँ से लाए, उसने उस्मान शेख नाम के एक्यूज़ का भी नाम हमें बताया है। तो उसकी फ़िलहाल तपास चालू में है और उसके मिलने पर उसके भी अरेस्ट किए जाएंगे। और ये तीनों इन्वेस्टिगेशन अभी चालू में है, तो फर्दर इसमें जो भी डेवलपमेंट होंगे वो मीडिया से शेयर किए जाएंगे। सर, बड़ोदरा में जो फैक्ट्री पकड़ी गई थी और वो किस तरह का ड्रग्स था जो मुंबई से पकड़ा गया था, जो मुंबई से ड्रग्स आता, उसमें क्या कोई अंतर था या सेम? ये तीनों अलग अलग जो सीज़र किए गए हैं उसमें अलग अलग टाइप है थोड़ी। हालांकि अकेले सलमान के पास से मिले ड्रग्स में भी अलग तरह से 4 या 5 तरह के अलग अलग ड्रग्स है। ड्रग्स कंटेंट क्या है इसमें एग्जैक्टली उसके लिए एफएसएल में डिटेल रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। प्राइमरी टेस्टिंग में सारे ड्रग्स पाए गए हैं, उनके शायद फॉर्मेशन अलग हो सकते हैं या फिर थोड़े कुछ कंटेंट अलग हो सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरी टेस्ट में पाए गए और डिटेल में क्या थे, कितना वेरिएशन था, वो एफएसएल के रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। सर, आरोपी से पूछताछ में कुछ पता चला हो कि जो फैक्ट्री चल रही थी कितने दिनों से वहाँ चला रहे थे और क्या कुछ वहाँ से कहाँ का इन्होंने सप्लाई किया अभी तक? आरोपी का अभी हमारे पास रिमांड पे है, उससे इन्वेस्टिगेशन में मिले सारी चीज़ें शेयर करना अभी ठीक नहीं होगा। उसके लेकिन हमें अच्छी यानी ठोस कह सके ऐसी कुछ हकीकतें उनसे मिली है, जिनको साथ में रख के ये जगह जैसे आपने बताया कि वो कब से यूज़ कर रहे थे या फिर उसमें और कौन कौन जुड़ा हुआ है, वो सारे एंगल्स को लेके इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, एक आखिरी सवाल ये कि क्या पुलिस की जानकारी में कभी ऐसा आया है कि एक फैक्ट्री ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री कहीं से पकड़ी गई हो? जब तक सूरत का सवाल है और क्राइम ब्रांच का सवाल है, क्राइम ब्रांच के शायद पहला केस ऐसा है कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन में कोई यानी इस तरह का कोई जगह पे पहुंच पाए हैं। इससे पहले कोई ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री नहीं पकड़ी? मेरे नॉलेज में नहीं है इतना। थैंक यू।